हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताऊंगा जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर वो एग्ज़ाम जो SCRT NCRT बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जैसे BPSC ट्री 3.0 में होने वाला एग्ज़ाम हो या फिर BPSC ट्री 4.0 होने वाला एग्ज़ाम हो, तो उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे पहले कि मैं उधर 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ पर्सनल इशू की वजह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में फतह और शासन के 100 साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था, जिसे दबाने में उसे पूरी सख्ती लगानी पड़ी थी और 2 साल लग गए थे उसको दबाने में। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण बनी अंग्रेजी एनफील्ड राइफल थी। भारत के सैनिकों के बीच अफवाह उड़ने लगी कि इन राइफलों के कारतूसों को, जिनके खोलों की जो दांत से काट कर हटाना पड़ता था, उन्हें बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया था। इस बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को उत्तेजित कर दिया। हिंदू क्या करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और मुसलमान भी सूअर की पूजा करते हैं। इसलिए क्या किया, हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हुए, आक्रोशित हुए इसको लेकर। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूसा राइफल को लेने से इनकार कर दिया। दबाव डालने पर उसने एक अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया। उसे गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी मंगल पांडे का अनुसरण किया था। उन्हें भी गिरफ्तार कर 10 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया। विरोध में 10 मई 1857 को पूरी छावनी ने ही विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है ये, बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को कैद से छुड़ाया, अपने अफसरों की हत्या करनी शुरू कर दी, उनके घरों को जला दिया, शस्त्रागार लूट लिए। मेरठ के अन्य अंग्रेजों और उनके समर्थकों के साथ लूटपाट करते, सरकारी खजानों को लूटते हुए वे सैनिक दिल्ली को कूच कर गए। इन सिपाहियों ने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। उस समय जो था अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर को ही माना जाता है, और उन्हीं के नेतृत्व में किया इन लोगों ने अपना आंदोलन की शुरुआत की। फिर नेक्स्ट है ये नीचे, 1824 में अंग्रेज सरकार ने हिंदू सिपाहियों को जबरदस्ती समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया था। 1856 में कंपनी सरकार ने कानून ही बना दिया था कि सिपाहियों को जरूरत पड़ने पर समुद्री पार लड़ने जाना ही होगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धन परिवर्तन कराने की छूट दे दी गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने जबरदस्ती बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। इसी साल गवर्नर जनरल डलहौजी ने जबरन अवध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए पैराग्राफ पर चलते हैं। पूरे 2 साल अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में जी जान से जुट गए। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया, और जहां नवंबर 1862 में क्या हुआ, जाफर की अंतिम सांस ली। मार्च 1858 में लखनऊ पुनः अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त देकर मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में छिपकर आदिवासियों द्वारा किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया गया, शिकस्त देकर मार दिया गया। आप लोग कमेंट्स में बताना कि रानी लक्ष्मीबाई को कहाँ मारा गया था, फिर है और किसने मारा था। फिर तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में छिपकर आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। बिहार में बाबू कुंवर सिंह भी वीरतापूर्वक लड़ते मारे गए थे। उनके भाई अमर सिंह को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। यानी वीर कुंवर सिंह के कौन थे भाई, अमर सिंह को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी दौरान उनका निधन हो गया। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और नाना साहेब भी नेपाल चले गए। बाद में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट आइए कि 1859 के आखिर तक अंग्रेजों ने दोबारा पूरे देश पर अधिकार कर लिया। इस विद्रोह से सबक लेकर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव भी किया। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित। देखिए अंग्रेजों ने क्या क्या बदलाव किए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया, सौंप दिया गया। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शासन कर रही थी इंडिया पर, अब जो है ब्रिटिश संसद क्या कर रही है, 1858 से स्टार्ट कर दी शासन अपना, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। भारत का प्रमुख शासक ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री को बनाया गया, जिसे भारत सचिव कहा गया। फिर भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके राज्यों को नहीं छीना जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए कि सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। सैनिक अनुपात अब 2:5 का हो गया, यानी प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों पर 2 घोड़े सिपाहियों को लगाया गया। यह भी तय किया गया कि विद्रोह में साथ देने वाले प्रमुख क्षेत्रों अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बदले गोरखा, सिख और पठानों को ज़्यादा संख्या में भर्ती किया जाएगा। क्यों इसको किया जाएगा? क्योंकि ये लोग जो थे 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिए थे। कौन? गोरखा, सिख और पठानों ने। इसलिए क्या किया गया? सेना में इनका रेशियो को बढ़ा दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कि भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये भी मतलब हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद ये फैसला लिया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। फिर इस प्रकार 1857 की बगावत ने भारतीय शासन और भारत के राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का आधार रख दिया था। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए, देखिए ये सब जनरल नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, एग्जाम का पर्सपेक्टिव सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से आरंभ हुआ था। फिर है मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने किया था। फिर है कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे। ये आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर है बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो विलायत अली ने किया था। फिर नेक्स्ट आइए कि मैच द फॉलोइंग है। आइए नीचे, जगदीशपुर कुंवर सिंह है, कानपुर नाना साहेब है। कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, जगदीशपुर से किसने नेतृत्व संभाला था? तो कुंवर सिंह ने। ये बीपीएससी ट्री 2.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिर कानपुर से नाना साहेब ने, फिर दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल ने और मांझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे ने नेतृत्व संभाला था। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा? तो बिहार के कई क्षेत्रों में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को सक्रियता से फैलाया। वे बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी छीन ली थी। जैसे ही दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और सैनिक आरा की ओर बढ़े, कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ उनसे मिल गए और उनका जो है नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए कि विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया? तो अंग्रेजों ने 1857-59 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन वे यह समझ चुके थे कि अब पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते हैं। अतः उन्होंने अपने शासन के स्वरूप में निम्नलिखित बदलाव किए। फिर है नेक्स्ट कि भारत का प्रमुख प्रशासक ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री को बनाया गया, इसे भारत सचिव कहा गया। ठीक है, भारत का प्रमुख प्रशासक जो है ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री को बनाया गया, जिसे भारत सचिव कहा गया। फिर नीचे आइए, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए, अंग्रेजी सरकार ने सेना में भारतीयों के लिए समुद्र पार लड़ने को अनिवार्य करने से संबंधित कानून कब बनाया था? तो 1856 में बनाया था। संबंधित कानून की भारतीयों को भी क्या करना होगा? समुद्र पार जाना होगा लड़ाई लड़ने के लिए। तो यह नियम जो है 1856 में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय सिपाही किस परिवार से आते थे? तो किसान परिवार से आते थे। फिर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को भड़काने में किस हथियार की भूमिका प्रमुख थी? तो एनफील्ड राइफल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि चौथा क्वेश्चन कि मार्च 1857 में किस छावनी से सैनिक विद्रोह भड़का? तो मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से सैनिक विद्रोह भड़का। फिर नेक्स्ट है कि विद्रोही सिपाहियों ने किसे अपना नेता घोषित किया था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल बादशाह के अंतिम सम्राट थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से एक युवा सिपाही डैश ने नए कारतूस और राइफल के लोलेन से क्या कर दिया था? तो मंगल पांडे ने। फिर इस विद्रोह से डैश और पश्चिमी भारत अछूता रहा था। तो दक्षिणी और पश्चिमी भारत क्या हुआ था? इस विद्रोह से अछूता रहा था। फिर नेक्स्ट है डैश सिख और डैश समूहों के सैनिकों ने विद्रोह को दबाने में कंपनी को काफ़ी मदद किया था। तो गोरखा और पठान समूहों के सैनिकों ने क्या किया था? विद्रोह को दबाने में कंपनी को काफ़ी सहयोग दिया था। फिर डैश में ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया था। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन को सरकार के शासन को स्थापित किया था। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद यह भी तय किया कि भारतीयों के डैश एवं सामाजिक जीवन में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद यह भी तय किया कि भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। And for more, look the description box. Thanks for watching.